हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और टॉपिक पे, एक और विषय पे बात करने के लिए आ गया। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध जो है वो कर्नाटक से है। तो कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में दो नई योजनाओं को जो है वो शुरू किया गया है। ये योजनाएं हैं जन सेवका और जनस्पंदना। विस्तार से समझेंगे क्या है जन सेवका और जन स्पंदना योजना, क्या लाभ इसके आम नागरिक को कर्नाटक के अंदर मिलने वाले हैं। इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से यहाँ पे चर्चा करेंगे। कर्नाटक राज्य के अंदर अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को बेहतर करके जल्द से जल्द अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम को आप क्वालिफाई करें। Karnataka government has recently launched two schemes. One is to bring government services to doorstep of citizens and other is to act as grievance redressal mechanism. कर्नाटक सरकार ने दो योजनाएं जो है वो शुरू की हैं। दोनों योजनाएं जो है वो अलग अलग एरियाज को कैटर करेंगी। पहली योजना जो है वो सरकारी सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक लाने के लिए है, यानी कि इट एम्स टू डिलीवर द गवर्नमेंट सर्विसेज। सरकार द्वारा वो सारी की सारी सेवाएं जो नागरिकों को दी जाती हैं, उसके लिए अब आम आदमी को अलग अलग दफ्तरों में नहीं जाना होगा, उसके घर तक वो सर्विसेज जो है वो डिलीवर की जाएंगी। इसके लिए जन सेवका की शुरुआत की है। और दूसरी जो है वो शिकायतों के निवारण के लिए है। किसी प्रकार का ग्रीवांस किसी नागरिक का है, उसके रिड्रेसल के लिए दूसरी स्कीम जो है जन संपंदना जो है वो काम करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी द्वारा इन दोनों योजनाओं की जो है वो शुरुआत की गई है। जन सेवका स्कीम, विस्तार से समझेंगे इस स्कीम के बारे में। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर श्री बसवराज बोमाई किक स्टार्टेड जन सेवका प्रोग्राम ऑफरिंग 56 सर्विसेज। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोमाई द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इस जन सेवका स्कीम को जो है स्टार्ट किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य में दी जाने वाली 56 सेवाएं, 56 सर्विसेज जो हैं वो सरकार अब डोर स्टेप पे डिलीवर करेगी। इसके अंदर आती हैं राशन एट सब्सिडाइज्ड रेट्स, बहुत सारी योजनाएं। आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं इस योजना के अंतर्गत दी जाएंगी। तो बेंगलुरु में 28 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज और 198 म्युनिसिपल वार्ड्स में, अगर 198 नगर पालिका वार्ड में कोई भी व्यक्ति रहते हैं तो वो इन सारी की सारी सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। उनके घर तक ये सर्विसेज जो है वो डिलीवर होंगी। थ्रू दिस जन सेवका स्कीम द गवर्नमेंट विल रीच द डोर स्टेप ऑफ एवरी हाउस। सरकार से आपका कोई भी कार्य है, सरकार से आपकी कोई भी सर्विस, कोई सेवा आपको प्राप्त करनी है, अब आपको ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। आपके दरवाजे तक सरकार जो है इन सेवाओं का निवारण जो है वो करेगी। ये सेवाएं जो है वो आप तक पहुंचाएगी। अंडर दिस प्रोग्राम वेरियस सर्विसेज। अब सेवाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट, किसी को अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। प्रॉपर्टी खाता सर्टिफिकेट, ओल्ड एज एंड विडो पेंशन स्कीम, राशन डिलीवरी। कोई भी सरकारी काम है जिसके लिए पहले आपको दफ्तरों तक जाना पड़ता था, ऑफिस में जाकर के रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे। किसी को जाति प्रमाण पत्र चाहिए, किसी को प्रॉपर्टी संबंधित कोई दस्तावेज बनवाने हैं, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, सब्सिडाइज्ड रेट पर राशन है। ये सारी की सारी सेवाएं प्राप्त करने के लिए, जो कि दरअसल नागरिक का अधिकार है क्योंकि सरकार उसको ये सेवाएं जो है वो दे रही है, तो उन सभी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए अब किसी भी सरकारी अफसर या सरकारी दफ्तर में जाने की एक आम इंसान को जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे आपके दरवाजे तक वो सेवाएं आएंगी। कैसे आएंगी? जन सेवकास आर अवेलेबल फ्रॉम 8 AM to 8 PM to cater to citizens request so that citizen can avail the service at their convenient time। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम रात के 8 बजे तक जन सेवक जो है वो मौजूद होंगे। किसी भी समय किसी भी चीज की जरूरत है, इस पूरे के पूरे टाइम ब्रैकेट में सुबह 8 से रात के 8 बजे तक आम नागरिक जो है वो कॉल के जरिए अपनी सेवा जो है उसको प्राप्त कर सकता है। कैसे होगा ये पूरा का पूरा सिस्टम, कैसे काम करेगा? तो एक ऑनलाइन नंबर जो है वो दिया गया है, एक मोबाइल नंबर दिया गया है। सिटीजंस कैन बुक अ स्लॉट वाया कॉल सेंटर वेयर वेल ट्रेन्ड कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स आर अवेलेबल टू असिस्ट सिटीजंस इन अवेलिंग सर्विसेज। कोई भी नागरिक जो है वो ये नंबर जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इस नंबर पे कॉल करेंगे। वहां पर कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स जो हैं
अधिकारी जो है वो मौजूद होंगे, वो आपकी बात सुनेंगे। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस पर्टिकुलर सर्विस को, किस पर्टिकुलर सेवा को आप अवेल करना चाहते हैं, वो आपसे पूछेंगे और इस फोन के जरिए आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं कि इस तारीख को इतने बजे आप अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने किसी भी प्रतिनिधि को हमारे यहाँ भेज सकते हैं, हमारी सर्विस को, हमारी सेवा को हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये इस नंबर पे कॉल किया जा सकता है, या फिर मोबाइल ऐप के जरिए, मोबाइल वन ऐप जो है उसके जरिए, या फिर वेबसाइट www.jansevakarnataka.gov.in, इस वेबसाइट के जरिए कोई भी नागरिक कर्नाटक का अपना स्लॉट बुक कर सकता है। स्लॉट बुक करके जो भी सर्विस की रिक्वायरमेंट है वो आप बता सकते हैं, आपके डोर स्टेप पे वो सर्विसेज जो है डिलीवर की जाएंगी। तो ये काफी अपने आप में एक अच्छी योजना रहने वाली है। किसी भी प्रकार का कोई दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स, बहुत सारे लाभ जो है इस योजना के मिलेंगे। क्या होंगे जन सेविका स्कीम के, इस योजना के लाभ क्या मिलेंगे बेनिफिशियरीज को, वो देखते हैं। ये सबसे पहले इस योजना से काफी ज्यादा समय जो है वो बचेगा। द स्कीम वुड हेल्प इन टाइम सेविंग एज सिटीजन्स डू नॉट नीड टू वेट इन क्यू टू अवेल सर्विसेज। नॉर्मली आपने देखा होगा, अगर कोई सर्टिफिकेट लेने जाना है, राशन की दुकान पे जाना है, तो लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता है। वहां जाकर के समय लगता है, टाइम देना पड़ता है, पूरा दिन जो है किसी बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो डेली वेजर्स हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, अगर उनको किसी भी इस प्रकार के कार्य को करना है तो वो एक दिन की छुट्टी लेकर के जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि पूरा दिन वहां पर उनको लाइन में खड़े रहना होगा। लेकिन अब इस प्रकार की समस्या जो है उनकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि समय की बचत होगी। अब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उल्टा सेवाएं लेकर के सरकार के नुमाइंदे आप तक पहुंचेंगे। कॉस्ट सेविंग एज सिटीजन्स डू नॉट नीड टू ट्रेवल टू गवर्नमेंट ऑफिसेज और सर्विस सेंटर्स टू अवेल दिस सर्विसेज। किसी प्रकार का कॉस्ट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो किसी भी ऑफिस में जाना है, किसी गांव में आप रहते हैं, नजदीकी ऑफिस तक जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, एक तो आपका समय जाएगा, दूसरा आपको उसके लिए कुछ खर्च जो है वो करना होगा, चाहे बस का किराया ही हो, पूरा दिन आप बाहर रहेंगे, कुछ अपने खाने के लिए, कोई भी तरीके से आपकी कॉस्ट जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। लेकिन क्योंकि अब घर से बाहर जाना ही नहीं है, इन पर्टिकुलर सर्विसेज को प्राप्त करना है, तो आपके घर तक पहुंच रही है, तो अल्टीमेटली आप काफी ज्यादा बचत जो है इससे कर पाएंगे। किसी प्रकार का कॉस्ट इसमें जो है वो इन्वॉल्व नहीं। नो मोर डिपेंडेंसी ऑन मिडलमैन। सरकारी दफ्तरों के बाहर बहुत बार ऐसा देखा जाता है, किसी प्रकार का काम हो, कोई सर्विस अवेल करनी हो, तो मिडलमैन, बिचौलिए वहां मौजूद रहते हैं कि आपको कोई काम करवाना है, वो आपसे कहेंगे कि दलाइए, हम आपका काम करवा देते हैं, हम इस काम के बदले आपसे इतने रुपए चार्ज करेंगे। अब क्योंकि आपको किसी दफ्तर के बाहर जाना नहीं है, किसी काम को आपको किसी के लिए रिक्वेस्ट करनी नहीं है, सारी सर्विसेज आपके घर तक आएंगी, तो अब इन बिचौलियों के ऊपर किसी प्रकार की निर्भरता जो है वो नहीं रहेगी। और सबसे ज्यादा लाभ इसका मिलेगा वरिष्ठ नागरिकों को और विकलांग नागरिकों को, जो सीनियर सिटीजन है और फिजिकली चैलेंज्ड हैं, कोई वृद्ध है, कोई बुजुर्ग है, उनको अब बहुत बार देखा जाता है कि इस प्रकार की सर्विसेज के लिए, राशन की दुकान हो, कोई सर्टिफिकेट बनाना हो, कोई दस्तावेज सरकार से लेना हो, दफ्तर से लेना हो, तो बुजुर्ग लोग वहां पर चले जाते हैं, लंबे समय तक उनके रुकना पड़ता है, इनकन्वीनियंस बहुत ज्यादा होती है। अब ऐसी किसी समस्या का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। बुजुर्ग और विकलांग लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद ये सर्विसेज जो है वो रहने वाली है, क्योंकि अब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनके डोर स्टेप पे ये सर्विसेज सरकार डिलीवर करने वाली है। तो बहुत ही अपने आप की एक बहुत बेहतरीन योजना जो है इसको शुरू किया गया है। इसी के साथ में जनस्पंदना योजना। जनस्पंदना योजना क्या है, जनस्पंदना स्कीम, इसको शुरू किया गया है। ये क्या है? इट इज एन इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, IPGRS, लोक शिकायत निवारण प्रणाली है। लोक शिकायत यानी कि लोगों की कोई भी ग्रीवांस है, कोई समस्या है, कोई शिकायत है, उसको एड्रेस करेगा, उसको दूर करने के लिए ये पोर्टल जो है वो काम करेगा। थ्रू विच द गवर्नमेंट प्रोमिसेस वन स्टॉप प्लेटफॉर्म टू रेज कंप्लेंट्स ऑन एनी गवर्नमेंट स्कीम और सर्विस। जनस्पंदना के तहत सरकार ने एक प्लेटफॉर्म जारी किया है। किसी प्रकार की कोई भी आपकी कंप्लेंट है, कोई आपकी शिकायत है, कोई आपका ग्रीवांस है, इस एक पोर्टल पे आपको कॉल करना है। जनस्पंदना इज अ कॉल सेंटर दैट हेल्प्स एड्रेस वेरियस ग्रीवांसेस ऑफ द सिटीजंस। बहुत बार ऐसा होता है, हमको सरकार से किसी योजना को लेकर के शिकायत होती है कि सरकार ने हमारे लिए योजना लाई थी, लेकिन इस योजना का लाभ हम तक पूर्ण रूप से पहुंच नहीं पाया। किसी अधिकारी के विरुद्ध अगर शिकायत करनी हो, किसी कार्य प्रणाली के विरुद्ध अगर शिकायत करनी हो, उसके लिए सरकार ने ये पोर्टल जो है, ये जनस्पंदना जो है, इसको शुरू किया है।
एक नंबर 1902 ये नंबर जो है वो जारी किया गया है। कोई भी नागरिक कर्नाटक का इस नंबर पे कॉल कर सकता है। कॉल उसका जो है वो कॉल सेंटर तक जाएगा, जहां पर वो किसी भी सरकारी योजना, सरकारी सेवा या सरकारी प्रणाली में कोई भी शिकायत अगर उसकी है तो वो दर्ज कर सकता है। जनस्पंदना subsumes numerous helplines and web portals set by different departments to hear public grievances in the state। पहले क्या होता था, ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट्स ने अपने अलग अलग हेल्पलाइन नंबर जो है वो दिए होते थे कि कोई भी कंप्लेंट है, किसी को इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कंप्लेंट है उसका अलग से हेल्पलाइन है, किसी को वाटर से रिलेटेड कंप्लेंट है, किसी को कोई गवर्नमेंट सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट है। सभी विभागों की अपनी अपनी हेल्पलाइंस थी, लेकिन इससे काफी ज्यादा कंफ्यूजन और केओस होता था। साथ ही साथ क्या उस पर एक्शन हुआ इसके बारे में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी जो है वो नहीं मिल पाती थी। लेकिन क्योंकि अब एक सिंगल पोर्टल है, कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत, कोई ग्रीवांस एक सिंगल कंप्लेंट पोर्टल आपको मिला है, तो क्या उस पे डेली बेसिस पे आपकी कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई हो रही है ये आप जान पाएंगे। जनस्पंदना विल कवर 600 स्कीम्स एंड गवर्नमेंट सर्विसेज ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में 600 से ज्यादा योजनाएं और सेवाओं के संबंध में शिकायत जो है वो आप दर्ज कर पाएंगे। Each grievance raised by public is mapped to a specific last mile functionary of the respective department for the particular scheme or service, and officials will review the issue and solve it within a time frame। ये जो है वो सबसे बेस्ट पार्ट है इस स्कीम का। कोई भी कंप्लेंट, कोई भी शिकायत, कोई भी मुद्दा अगर उठाया जाता है तो उस पर प्रत्यक्ष रूप में कार्रवाई होगी। जो भी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है, जो भी पर्टिकुलर विभाग है, उसके अधिकारियों तक ये कंप्लेंट जो है वो पहुंचेगी और एक टाइम फ्रेम में, एक समय सीमा के भीतर इस समस्या का जो भी सिटीजन्स ने रेज करी होगी उस ग्रीवांस को हल जो है वो किया जाएगा। तो इस तरीके से ये दो योजनाएं कर्नाटक सरकार ने शुरू करी हैं, सो दैट सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, आम आदमी को, आम नागरिक को सरकारी योजनाओं का, सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके और बिना किसी इनकन्वीनियंस के वो इन सर्विसेज को अवेल कर सके। साथ ही साथ कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट, कोई ग्रीवांस अगर उनका है उसको हल किया जा सके। कर्नाटक स्टेट एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी IQ पे अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप बहुत जल्द अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर जाकर के इन कोर्सेज में जरूर एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।